बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का सबसे बड़ा इशू ब्रॉडशीट केस जो है उस पर हुकूमत करने क्या वाली है। आज तर्जमानों के इजलास में वजीर आजम ने वाजे कर दिया है। इसके साथ साथ आज प्राइम मिनिस्टर और पूरे तर्जमानों को ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ साथ अंदरूनी कहानी लेके आया हूँ। मुख्तलिफ इजलास हुए हैं वजीर आजम की ज़ेर सदारत। मौलाना फजलुर रहमान के जो प्लान है अब उसके ऊपर पानी फिरने वाला है। किस तरह हुकूमत जो है वो काउंटर करने जा रही है, बहुत बड़ी इससे जुड़ी खबर भी मैं आपको दे रहा हूं। मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत जो है उनको इजाजत तो दे रही है इस्लामाबाद आने का, लेकिन उस इजाजत को किस चीज से मशरूत किया जा रहा है आप यकीनन सुनकर हैरान भी होंगे और आपके लिए नई इंफॉर्मेशन होगी कि हुकूमत करने क्या जा रही है। इसके साथ साथ मसाजिद के मुअज्जिन, इमाम और खतीब के हवाले से हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है और यकीनन इसके साथ साथ और अहम खबरें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रॉडशीट केस के हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने आज तर्जमानों का इजलास बुलाया और उसमें फवाद चौधरी और शीरी मजारी वफाकी वजीर जो हैं और साथ ही नदीम अफजल चंद तीनों ने ब्रॉडशीट के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग दी और तमाम केस जो है वो समझाया। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना था कि इनमें से चंद नुकात जो है वो इसको आप सबसे पहले पढ़े। इसको पहले तो उन्होंने समझा, तीनों जो मिनिस्टर्स बोले उसके ऊपर तर्जमानों को ब्रीफ किया गया। समझने के बाद अब इसको हुकूमत इंटेलिजेंसली यूज करने जा रही है ताकि उन तमाम चेहरों को बेनकाब किया जाए। उसमें से बेशतर तो लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से, जैसे नवाज शरीफ का नाम है तो अगर वो बैरून मुल्क चले गए हैं, इसके साथ साथ दीगर ऐसी कई नाम हैं। इसको पनामा केस के बाद एक बड़ा स्कैंडल, दूसरा बड़ा स्कैंडल करार दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि यकीनन ये जो ब्रॉडशीट केस है ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारा जो हम अपने माजी में बातें करते थे, हम जो कहते थे, आज वो सच हुआ है। ब्रॉडशीट ने वाज़ेह कर दिया है कि कौन चोर है, चोरों के नाम सामने कर दिए हैं। इसके बाद वजीर आज़म इमरान खान ने हदायत की है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तमाम जो वज़रा हैं और तर्जुमान हैं अवाम के सामने इसके चंद नुकात लेके सामने और अवाम के सामने हकाइक रखें। इसके साथ आ चुके वजीर आजम के मशीर शहजाद अकबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि इनके ऊपर भी इल्ज़ाम था, ब्रॉडशीट केस से जोड़ दिया गया था इस ताल्लुक को। लेकिन आज जब ये बात हुई तो यकीनन इस बात को नज़रअंदाज इसलिए कर दिया गया कि इस केस में कोई हकीकत ही नहीं थी, बल्कि उल्टा शहजाद अकबर ने तो हर जाने का दावा भी बेच दिया है 50 करोड़ रुपए का। इसके साथ साथ बड़ी खबर तर्जमानों के इजलास में इंकिशाफ हुआ, बल्कि वजीर आज़म ने हदायत की कि चीनी के हवाले से बहुत जल्द एक अच्छी खबर आएगी आपको। चीनी की कीमतें कम हो रही हैं। इस पर हमाद अजहर को कहा गया कि वो ब्रीफ करे, तो हमाद अजहर ने तर्जमानों को बताया कि चीनी बरामद करने का, इंपोर्ट करने का फैसला हो चुका है। बाकायदा इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में इसकी मंजूरी ले ली जाएगी और फ्राइडे को इसकी मंजूरी ली जाएगी। लेकिन चीनी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर इंतजाम करने की हिदायत दे दी है। चीनी दरामद होते ही हमाद अजहर ने कहा है कि जो मौजूदा कीमतें हैं उसमें तेजी से कमी आएगी। और इसके साथ साथ जो नदीम अफजल चंद ने बताया कि खुशहाली किसानों पर मुंतकिल हो गई है। हर इजलास में अब किसानों का जिक्र जरूर होता है, चाहे काबीना हो, तर्जमान हो या फिर मैशत के ऊपर, महंगाई के ऊपर, कि किसान खुशहाल हो रहा है, उनको गन्ने की अदायगियां बड़ी अच्छी और बरवक्त और ज्यादा हुई हैं। इसके साथ साथ आज चूंकि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ मैं बाद में आऊंगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फैसल वाबडा ने आज तर्जमानों के इजलास में मुआवजा पेश किया। 2008 में महंगाई कितनी थी, 2008 से 2013 में महंगाई मौजूदा दौर से ज्यादा थी, 2013 से 2018 में भी मौजूदा दौर से ज्यादा महंगाई थी। बल्कि उन्होंने तो कहा कि जब डॉलर 106 रुपए का था या 105 रुपए का था तब चीनी 150 रुपए तक भी गई है, लेकिन मौजूदा हुकूमत में चीनी 100-110 तक गई, अब कम हुई है, फिर बढ़ गई है, दरामद होगी, फिर आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मयार और कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, सस्ते मुल्क से और मयारी चीनी दरामद करें। इस हवाले से इंतजाम कर लिए गए हैं और तर्जमानों को आज शीट
फैसल बावडा ने फ्राहम किया है, जो कंपैरिजन है महंगाई का पिछले अदवार का, इस दौर से जब कंपैरिजन किया गया तो पिछले अदवार में महंगाई ज्यादा निकली, लेकिन वो आपके सामने शीट आ जाएगी और टीवी में तर्जुमान बोलते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अपना आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, आप हर सूरत में दिफा करें हुकूमत के मौक़िफ़ का। जब मौलाना फजल रहमान की बात आई तर्जुमानों के इजलास में, तो उसमें तो ये तय पाया है कि किसी भी जो भी शहरी आना चाहें इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एहतजाज की कॉल दे रखी है पीडीएम की तरफ से, तो बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने और साथ ही अमन अमान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये भी वादे कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने भी। और आज तर्जुमानों के इजलास में तैयारी की भी हिदायत दे दी है कि अमन अमान के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए और इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाए। नाज़रीन, उसके बाद अब और बड़ी खबरें हैं, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं आज। एक तो ये कि अमन अमान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, इसके अलावा फैसल बावडा भी इसमें शरीक हुए, वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत कर रहे थे, मौलाना नूरुल हक कादरी वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर भी इसमें शरीक हुए। एक तो यकीनन हुजात के लिए वैक्सीन की बात भी उन्होंने मरासले लिखे गए हैं कि उनको कोरोना वैक्सीन जो है हुजाज और उमरा ज़ायरीन को लगाई जाए। लेकिन इस मुलाकात का मकसद क्या था, बड़े अहम इसमें फैसले हुए हैं। इस मुलाकात में एक तो ये फैसला हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान जो ताश का पत्ता खेलना चाह रहे हैं वो है मदारस के तलबा। बहावलपुर और इधर उधर देख लिया कि हाफिज कुरान छोटे छोटे बच्चे, उनको भी मुजाहिरीन के तौर पर लाया जाता है। तो ये फैसला किया है वजीर आजम और पूरी हुकूमती जो मशीनरी है, कुछ टीम प्राइम मिनिस्टर की, कि अब मदारस के तलबा को सियासी पत्ते के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा और अब दीन को मजहब की आड़ में इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ये आज प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है और इसके ऊपर एग्री किया है तमाम उनकी जो टीम है उसने। अब होगा क्या, इस्लामाबाद में देख लीजिएगा 19 को इजाजत होगी, लेकिन मदारस के तलबा के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। इस हवाले से बाकायदा तौर पे जुमेरात की सुबह 11 से 11:30 बजे अहम इजलास हो रहा है उलमा इकराम का वजारत दाखिला में। पिंडी इस्लामाबाद के उलमा इकराम मदारस के हवाले से एक स्ट्रैटेजी उनको दी जाएगी और अहम फैसला होने जा रहा है इस हवाले से। इस पर गवर्नमेंट कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। पिंडी इस्लामाबाद एक सिर्फ सिटी की मैं बात करूं तो 564 मदारस है, हर मदरसे में 500 स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 400 से 500 स्टूडेंट्स। तो देखा जाए तो यही स्टूडेंट्स की तादाद ही तकरीबन 2 लाख से जायद बनती है और उनको रोका जाएगा। उनको एक तरफ इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ उनको रोकने की कोशिश हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान की ताकत मदारस के तलबा या फिर मजहबी कार्ड है, तो उसको हुकूमत खुसूसी तौर पे इस मामले को एड्रेस करने की और इससे निबटने की कोशिश कर रही है। पहला तो ये कि इस पर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, किसी शहरी को नहीं रोका जाएगा। हर शहरी जो आना चाहे, जो पीडीएम के साथ है, जो अपोजिशन के साथ है, वो मुजाहिरा करना चाहते हैं तो उनको आने दिया जाएगा। इस तरह रुकावटें, इस तरह नहीं मसला पैदा होने दिया जाएगा। लेकिन जो मदारस के तलबा हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। इस हवाले से आप देख लीजिएगा जुमेरात की दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वजीर आजम ने हिदायत जारी कर दी। इसके बाद वजारत दाखिला में 2 अहम इजलास हो रहे हैं, 2 अहम इजलास। एक तो उलमा इकराम का इजलास होगा सुबह 11 बजे और उसमें स्ट्रैटेजी प्लान होगी। उसके बाद वजीर दाखिला उसकी सदारत करेंगे। उसके बाद एक सियासी कमेटी जो कि सियासी मामला देख रही है, प्राइम मिनिस्टर ने एक अहम कोर ग्रुप टाइप कमेटी बनाई थी जिसमें असद उमर, परवेज खट्टर, शफकत महमूद, शेख रशीद और दीगर मिनिस्टर्स हैं, वो भी इसमें आएंगे और स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें 3, 3:30, 4 बजे तक ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी कि प्लान क्या है। उसके बाद अब आखिरी बात, बहुत अच्छी खबर, एक तो अजाजिया के हवाले से आज उसी इजलास में तमाम फैसल बावडा ने इत्तफाक किया, शेख रशीद ने इत्तफाक किया, मौलाना ताहिर अशरफी ने इत्तफाक किया। प्रपोजल थी नूरुल हक कादरी साहब की कि तमाम मुअज्जिन जो खतीब और इमाम मस्जिद हैं उनका अजाजिया होना चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको
रियासत की तरफ से एजाजिया मिले। 10,000 तक का प्लान है, या तो ये सारी तकसीम होगी तीनों पे या फिर एक एक को 10,000, लेकिन अभी हदिया वो अजाजिया मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन देने का फैसला वसूली हो गया। इस हवाले से पूरी स्ट्रेटजी प्लान की जाएगी, उसके बाद बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। और आखिरी बात, आज जो तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात हुई है उसमें दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से, मईशत के हवाले से बहुत अहम बातें हुई हैं। लेकिन साथ ही बहुत एक इससे जुड़ी अच्छी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नामूस रिसालत के ऊपर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसके ऊपर हमारी बेस है। इस्लामोफोबिया के बारे में उन्होंने बात की कि मिलकर निपटेंगे। और अब तुर्की और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात में गर्मजोशी है उसका फायदा उठाते हुए इन बरादराना ताल्लुकात को मईशत की मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये अहम फैसले आज के दिन किए हैं। इसके साथ साथ और भी कई मुलाकातें हुई हैं। एनर्जी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं बड़ी खबरें देने जा रहा हूँ, अच्छी खबरें देने जा रहे हैं। कुछ काबीना में भी रीशफलिंग हो रही है 3 से 4 मिनिस्टरों की, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। 3 से 4 अहम मिनिस्टर हैं जो बदलने जा रहे हैं, चाहे वो पावर हो, एनर्जी हो, प्लानिंग हो, कुछ भी हो, आपको बताएंगे सारी तफसीलात। अच्छे अच्छे मिनिस्टर अच्छी अच्छी जगहों पे जा रहे हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे दूसरे आ रहे हैं। टीका खानसानी को इजाजत दीजिएगा। आपको